आदाब, मैं हूं शादाब। आज किताब मेले का तीसरे दिन में आप सबका इस्तकबाल है और आज हमारा किताबदार के स्टॉल पे मुसन्निफ़ खुद मौजूद है अपने पहले नावल के साथ। समंदर बोलता है वक़ार कारी साहब की नया नावल है जो किताबदार पे दस्तयाब है और जिसके पहले ख़रीदार हमारे दोस्त मुख्तार खान साहब है। कारी साहब, नावल पे कुछ आप कहना चाहेंगे? अरे मैं क्या कहूँगा यार, ये तुम्हारी मोहब्बत है जो तुमने ये नावल छापा वरना आजकल कौन किसे छापता है। और ये मुख्तार भाई की मोहब्बत है कि इन्होंने ख़रीदा और ख़रीद कर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कभी खरीद तो लिया, उम्मीद अपने बिल्कुल पढ़ेंगे ना, खरीदी चीज़ पढ़ी आती है। हमने यहाँ लिखा भी देखिए, जी। किताबें खरीद कर पढ़ने से उसकी अहमियत और फ़ायदे का एहसास है। जी हाँ। जी जी। मुख्तार भाई, आज मैं उर्दू मेले में यहाँ तशरीफ़ लाया हूँ, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर ये मेला लगा हुआ है और बहुत सारे अलग अलग टाइटल है। आज हम किताबदार के स्टॉल पर आए हैं और बड़ी मैं खुशकिस्मत हूँ कि यहाँ पर वक़ार साहब से मेरी मुलाकात हुई, मुस्तैद साहब से मुलाकात हुई। और साथ में मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि एक समंदर बोलता है, ये नॉवेलेट वक़ार साहब का चंद दिनों पहले ही ये इसका शाये हुआ है, मंजर आम पर आया है और मैंने इसे ख़रीदा हूँ। और शादाब बता रहे थे कि मैं इसका पहला ख़रीदार हूँ, ये इसलिए मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। दोस्तों, नावल में मुझे लगता है ये इसलिए भी दिलचस्प होगा क्योंकि वक़ार साहब का ताल्लुक़ महाराष्ट्र के कोकण खित्ते से है और जिस तरह से इसका टाइटल है समंदर बोलता है, तो जाहिर है कि जो मकामी रंग इसमें मुझे देखने को मिलेगा। मेरी दिलचस्पी वक़ार साहब इसी में है कि मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से आपने अपने इलाके को इस नावल के ज़रिए या कहानी के ज़रिए मंजर आम पर लाया है। और मैं इसी के साथ साथ नावल पढ़ने के बाद ज़्यादा कुछ बात करूँगा या इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ लिखूँगा। तो मैं पेशगी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब्बास साहब, आप भी कोकण के खित्ते से ही, करीब के ही खित्ते हैं ना, कन से हैं, करीब से हैं, तो आप भी समंदर कितना बोलता है आप जानते होंगे। नहीं, जाहिर सी बात है कि इसमें मकामी रंग ज़रूर होगा क्योंकि वक़ार साहब की हमने कहानियाँ पढ़ी हैं और उनका इंतखाब भी उन्होंने मराठी कहानियों का इंतखाब किया। उसमें ख़ास बात यही थी कि उसमें मराठी रंग ज़्यादा, या मकामी रंग जिसको कहेंगे, मराठी नहीं मकामी रंग जिन कहानियों में था वो उन्होंने उन कहानियों को मुंतखब किया। और ख़ुसूसन आप देखेंगे मैंने उनकी कहानियों में तबसरा करते वक्त भी लिखा था कि जो उनको नेचर से उनकी क़ुर्बत है वो उन कहानियों में भी झलकती है। जाहिर सी बात है इसमें भी होगा, ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कारी साहब, आखिरी दो लफ्ज़। अरे मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये वाकई ये नेशनल जो बुक वो है कौमी कौंसिल का जो वो है, ये उनको क्रेडिट जाता है कि वो यहाँ किताबों का मेला लगाते रहते हैं। अब ये किताबें बिकती नहीं है, ये अफसोसनाक बात है। अब क्या करें यार, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी बात है कि सारी किताबें मिल जाती हैं, कई किताबें हमें दिखाई देती हैं। आज मुझे भी कुछ किताबें जैसे कुलियात यगाना की मेरे पास कहीं खो गई थी, फिर नज़ीर अकबर आबादी की कुलियात मुझसे कहीं खो गई थी, तो वो भी मुझे मिल गई। तो ये है कि अब क्या करें यार, लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है। ये एक सबसे बड़ा अलमिया है हमारी कौम का और आज के वक्त का दौर का, आज के दौर। बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं, और ये हम तो इसी उम्मीद पे आते हैं कि लोग किताबें खरीदेंगे और ख़रीदेंगे, फिर पढ़ेंगे भी, बिल्कुल अपनी राय भी देंगे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।